रोल, वही पॉपुलर कलाम, तो ये अब मार्केट में नहीं है। जैसे कई एडिशन छाया हो चुके हैं, तो पब्लिशर मुझसे कह रहे थे कि दोबारा यार कुछ हमें दो, तो हम एक दूसरी नई किताब लाते हैं हिंदी में। एक दो किताबें और आ रही हैं। अच्छा, आपने जो मज़ाहिया शायरी की है, उसमें आपके क़तात हैं, आपके रुबाइयात हैं, आपकी नज़में हैं जी। तो कुछ ऐसी नज़में जैसे फटा नेकर है आपकी एक नज़म जी। तो इस तरह की जो नज़में हैं, इनके कैरेक्टर्स जो है आप कहाँ से चुनते हैं? मैंने बताया ना, तो हमारे सब समाज में बिखरे हुए हैं ये सब टॉपिक हमारे सामने हैं। देखिए आजकल ये मेरी नज़म आपने बहुत अच्छा कहा, फटा नेकर। तो देखिए हमारे समाज में जो दौलत की तकसीम या बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। तो उसमें इस नज़म में यही है, इस पस मंज़र में है, नज़म का उन्वान है फटा नेकर। तो आप देखें कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे जिस्म को थी एक फटी नेकर नसीब, देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार, जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया, और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी फिर गई, ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले में आग तू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नेकर भी। उर्दू को आवाम से जोड़ने के लिए, उर्दू को रोजगार, मुशायरे कर रहे हैं, ये काम आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माला ये टीवी जो है मुशायरा, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मैं देखता हूँ कि मुशायरे अगर आप कह रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो आप लोगों के ईटीवी से लोग जोड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ देहातों में इधर जो मुशायरे होते हैं, तो लोग कहते हैं यार सैटरडे में कोई प्रोग्राम नहीं रखना है, कहीं नहीं जाना है, मुशायरा आएगा। तो मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं कि आज यार तुम्हारा मुशायरा देख रहे हैं या फला, तुम उस चैनल पर हो, तो अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है। हमें जगह जगह अपने शहर में लोग चैनलों से जुड़े हुए हैं। समाज को किस तरह से पैगाम देते हैं? मैं तो सब हर टॉपिक पर लिखता हूँ, और वो समाज में, मान लीजिए मैंने आपको सियासी उस पर सुनाया, तो आप देखिए मैं अगर किसी नेता के ऊपर कहता हूँ तो उस पर ये देखिए कि आजकल हमारे तालीम नहीं है, बिल्कुल नाबलद हैं तालीम से ऐसे नेता भी। तो आप देखिए कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं अब्बा, तुम भी वजीर बन जाते। तो बहरहाल हमारी समाज, कभी आप जो है आवाम को और सामीन को हंसाने के लिए खुद अपने ऊपर तंज करते हैं, जाहिर अपने ऊपर तंज कितना मुश्किल काम है। बहरहाल एक अच्छा मिज़ाह या शायर या तंज निगार जो होता है, वो हम दूसरों पे तो तंज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा तंज करने लगेंगे तो दूसरे दिन हमारे साथ क्या हादसा पेश आएगा वो सब बखूबी जानते हैं। लेकिन हमें अपने ऊपर कह के ना, वो बिल्कुल समाज को एक आईना दिखाना होता है, तो किसी भी तरह से। तो मैं तो अब देखिए कि अगर मैं अपने ससुराल पक्ष की तरफ भी, तो मैंने देखा बहुत सी ऐसी जगहें हैं, मैं जाता हूँ तो मैंने उसको देखिए, बशीर बद्र का एक शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने इसको तज़मीन किया कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो बशीर बद्र साहब ये खुद कहे उठे कि यार ये तुमने जो तज़मीन किया है, तो अब क्या कहा। अब देखिए महराज साहब का एक शेर है कि वो उनका बहुत मशहूर शेर है कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो मैंने इनका एक मिसरा लिया और उस पर कि साल भर हो गया गुजरे हुए छम्मों को मगर, साल भर हो गया गुजरे हुए छम्मों को मगर, मुझ पे मायूसी का साया नहीं होने देते, रोज करते हैं ना ये अम्मी की बातें मुझसे, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो उसको तज़मीन किया। आप देखिए अभी वसीम साहब, प्रोफेसर वसीम साहब का एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है कि वो हादसों की ज़द पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की ज़द पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, दलदलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो उनका एक मिसरा लिया, उसको कहा कि हुस्न का नायाब और दिलकश खजाना छोड़ दें, उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें, सच है उसके भाइयों से हमको खतरा है मगर दलदलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है,
तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। अब जैसे मान लिया अहमद फराज है, तो अहमद फराज साहब के एक बहुत मशहूर शेर है, उस पर तस्मीर मुलाहिजा फरमाइए कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगा ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। ठहंगा ही सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। अच्छा, आखिर में आप ETV के नाज़रीन को कोई खास नज़्म सुनाना चाहेंगे अपनी मज़ाहिया? हाँ, मैं एक नज़्म आपको ETV के, मेरा पसंदीदा चैनल है, बहरहाल इसके लिए एक नज़्म है, लीजिए एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान है नज़्म का मीरो गालिब। अब देखिए कि एक शायर ने गज़ल भेजी किसी अखबार में, एक शायर ने गज़ल भेजी किसी अखबार में, ताकि शोहरत हो अदब के मौतबर बाजार में। कुछ दिनों से उसको छपने का रहा एक इंतज़ार, पहुंचा आखिर माली के अखबार के दरबार में। होके बरहम जाते ही शिकवा एडिटर से किया, ये तो बतलाएं कमी क्या थी मेरे अशार में। आपको ये क्या खबर था मुझको कितना इस्तराब, नींद हफ्तों तक न आई दीदाए बेदार में। ये एडिटर ने कहा मैं छापता कैसे गज़ल, वो बुलंदी ही न थी जो चाहिए अफकार में। शेर कोई खानाए दिल में उतरता ही नहीं, नामुनासिब ये कमी है काबिश फनकार में। जिसको कहता है ज़माना गैर मयारी कलाम, छप नहीं सकता कभी हरगिज़ मेरे अखबार में। सुन के इस रिमार्क को मगमूम शायर ने कहा, सुन के इस रिमार्क को मगमूम शायर ने कहा, मीरो गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में। सुन के इस रिमार्क को मगमूम शायर ने कहा, मीरो गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में। कुल्लियाते मीरो गालिब से गज़ल लाया था मैं, आहा वो भी छप ना पाई आपके अखबार में। तो पॉपुलर साहब, ETV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारी आज की इस पेशकश ने आपको हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा। अब यहीं इजाजत दीजिए, आदाब।